अब नेक्स्ट टूल हम बताने जा रहे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो लिखो बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। एग्जामिनेशन में बच्चे स्टेटमेंट भी आता है आपका, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, लिखेगा स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम हेंस फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। तो कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहता है पहले समझना है आपको, फिर करना है। सॉल्यूशन पे अभी नहीं जाना आपको, 5 से 7 मिनट मैक्सिमम देना है आपको बेटे, ठीक है। तो कन्वोल्यूशन क्या कहता है कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ पी इज इक्वल टू एफ टी, एक फंक्शन हमको नोन है जिसका इनवर्स नोन है, लिखना नहीं, एंड इनवर्स ऑफ जी पी इज इक्वल टू जी टी। दो अलग अलग फंक्शन नोन है, दोनों के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म गिवन है, गिवन मतलब फार्मूला आपको नोन होना चाहिए। देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पी इंटू जी पी, दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स लाप्लास इज गिवन बाय 0 to t f ऑफ u g ऑफ t माइनस u d। सिंपली इंटीग्रेट कर दो। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला जो टूल्स आपने सीखा उसके बाद ये भी आप यूज कर सकते हो जब चाहे तब। अब इसका एप्लीकेशन हमको समझना है, जैसे आप ध्यान से समझना है, उसके बाद नोट डाउन करना, तुरंत लिखने पे मत फेथ क्या करो लिख ले हो जाएगा काम नहीं। मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, फाइंड एल इनवर्स p अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। यदि ये होल स्क्वायर नहीं होता तो आप डायरेक्ट लिख देते cos a t हो जाता, लेकिन होल स्क्वायर है, मतलब अब इस फंक्शन को दो टुकड़े में ब्रेक करना है और ऐसे ब्रेक करना कि उसके इनवर्स नोन हो। मतलब आप क्या क्या ब्रेक कर सकते हो, पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर को क्या क्या कर सकते हो बेटे, पी अपान सॉरी कैसे भी कर सकते हो, पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों ऐसे ही ब्रेक किया, क्योंकि इनका इनवर्स का फार्मूला हमको नोन है। क्लियर, इतना मैसेज ठीक है। यहां से हमने क्या किया, इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब दो पार्ट में ब्रेक कर दिया तो एक फर्स्ट फंक्शन हो गया, एक सेकंड हो गया। तो मान लो फर्स्ट वाले को हमने कहा एफ ऑफ पी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दूसरा क्या हो गया जी पी 1 अपान पी स्क्वायर प्लस ए। इन दोनों की इनवर्स नोन है। तो बताओ अभी अभी जितना ये सब कर रहे हैं ना, अभी कुछ सेकंड के बाद एक लाइन में करना सिखा देंगे, एक लाइन में करोगे। यहां से बच्चे फर्स्ट फंक्शन एल इनवर्स ऑफ पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कॉस ऑफ ए टी। इसको मान लिया हमने एफ टी। फर्स्ट फंक्शन का इनवर्स निकाल लिया। सेकंड फंक्शन का एल इनवर्स ऑफ 1 अपान ए सॉरी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 अपान ए साइन ए टी। ये हमारा क्या हो गया बेटा, जी टी। तो जब आपको बेटा एफ टी और जी टी पता है तो कन्वोल्यूशन थ्योरम का फार्मूला स्टेट क्या करता है, देखो इधर बेटा ध्यान से देखो, प्रोडक्ट इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू। अच्छा एक बात बताओ, आपको एफ टी पता है तो एफ यू क्या हो जाएगा बेटा, एफ टी पता है तो एफ यू क्या हो जाएगा, कॉस ए यू, और जी टी माइनस यू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1 बाई ए साइन ए टी माइनस यू। क्लियर है यहां तक। तो एल इनवर्स ऑफ क्या हो गया आपका बेटा, पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी एफ ऑफ यू कितना हो गया बेटा, कॉस ए यू, जी ऑफ टी माइनस ए क्या हो जाएगा, 1 बाई ए साइन ए टी माइनस यू डी यू। इसको इंटीग्रेट करो, यू गेट रिक्वायर्ड आंसर। यहां तक क्लियर है सबको। अब इसके आगे आते हैं बच्चे, ये ऑन है, लिख लेना अभी लिख लेना आप लोग। मान लो अनदर क्वेश्चन हमने ले लिया बेटा, फाइंड एल इनवर्स ऑफ पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट करके देखते हैं, क्लियर है। दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स, अब इतना टाइम नहीं लगा रहा है, अब इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करना है। ब्रेक करें, क्या क्या होगा बेटा, पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पी अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल सीधा 0 to t। फर्स्ट फंक्शन का इनवर्स क्या होगा? कॉस। सेकंड का भी क्या होगा बेटा? कॉस। तो फर्स्ट वाले में t को क्या रिप्लेस करना है? u। तो सेकंड वाले में क्या रिप्लेस करना है? t माइनस u। तो बताओ फर्स्ट का क्या हो गया? कॉस ए टी, तो क्या हो गया? कॉस ए यू। और सेकंड वाले का भी कॉस ए टी होगा, तो क्या रिप्लेस करोगे? कॉस ए टी माइनस यू एंड डी यू। इंटीग्रेट एंड वी गेट रिक्वायर्ड। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी क्यूब 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 to t। बताओ बेटा इसका इनवर्स लाप्लास क्या हो जाएगा? t। पी स्क्वायर का 1 बाई पी स्क्वायर का इनवर्स क्या हो जाएगा? t बाई 1। तो t। और इस दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? साइन t। क्लियर? तो फर्स्ट वाले में t को u रिप्लेस करना है, तो क्या हो जाएगा? u। सेकंड वाले में क्या रिप्लेस कर दिया? साइन t माइनस u डी। अब आप कहोगे सर ये फर्स्ट सेकंड का जो चक्कर आप बता रहे हो, क्या हम इस चेंज भी कर सकते हैं? हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। बताओ 0 to t। हम इसको फर्स्ट एज्यूम कर लें, तो क्या लिखोगे? साइन u। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? t माइनस यू। दोनों से आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट सेकंड के से प्रॉब्लम मत होना, आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना। यदि वन इज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, इफ दिस इज फर्स्ट देन दिस इज सेकंड। ठीक है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? नोट करो, अच्छे से नोट करो। तो मान लो लिख लिया सब लोगों ने? चलो बताओ बेटा पहले 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। याद रखना, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चे 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है? ये तीन फार्मूले याद रहेंगे बच्चे। यदि कभी कॉस से साइन भी आ गया तो साइन को पहले कर लेना, कॉस को बाद में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर देना। ठीक है? अच्छा, अनदर थिंग साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू दैट इज ए प्लस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट साइन ए एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी साइन दैट इज ए माइनस कॉस होल डिवाइडेड बाई, ठीक है, एंड कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एंड होल डिवाइडेड बाई। यहाँ तक क्लियर है? अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए कन्वोल्यूशन का, कोई भी क्वेश्चन, ये आपके बेसिक्स है। अब इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है आपको बेटा। चलो हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, कंप्लीट सॉल्व करके आंसर दिखाएंगे आपको। एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एल इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट। क्लियर? बहुत प्रॉब्लम है ऐसे। एल इनवर्स ऑफ 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई ए साइन ए टी एंड सेकेंड फंक्शन भी सेम फंक्शन है, सिमिलर, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी अगेन मैं लिख रहा हूँ 1 बाई ए साइन ए टी। यहाँ तक क्लियर है आपको? बस कन्वोल्यूशन का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिप्लेस टी बाई इन फर्स्ट द टी बाई टी माइनस यू इन सेकेंड। बस इतना याद रख लेना, बस ये पॉइंट याद रखेगा। फिर क्वेश्चन हो गया यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 0 to t 1 by a sin a u and this is 1 by a sin a t minus u d। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, मीन्स दिस इज इक्वल टू 1 by 2a स्क्वायर 0 to t 2 sin a u sin a t minus a d। क्लियर है सबको? 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 ए स्क्वायर इंटीग्रल 0 to t कॉस ए माइनस बी।
ए दिस एंड दिस, ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू। क्लियर है सबको? ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए कितना है बेटा? ए यू प्लस बी कितना है? ए टी माइनस ए यू, एंड दिस इज ए डी यू। कोई डाउट आपके पास है? टूल्स सारे आ गए। अब देखो बेटा, ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो गया? प्लस। अरे जल्दीबाजी नहीं दिखाना, मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन लिया है। 1/2a² 0 to t cos of 2au minus at minus cos of at du। यहाँ तक क्लियर है सबको? इंटीग्रेट किया जाए 1/2a² इंटीग्रेट कॉस का इंटीग्रेशन, यहाँ देखो cos ax प्लस बी साइन ax प्लस बी अपॉन a, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो? तो cos का क्या हो गया? साइन 2au माइनस ए टी अपॉन क्या होगा? 2a, ये तो कांस्टेंट है 2a, यहाँ लिखा है माइनस cos ए टी का इंटीग्रल। अरे वाह, यही तो मैं रोकना चाह रहा था, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन लिया कि cos ए टी को करना इंटीग्रेट u के रिस्पेक्ट में करना है, दैट मीन्स cos ए टी इज ए कांस्टेंट, जीरो नहीं होगा। अरे यार, cos ए टी कांस्टेंट और du का इंटीग्रल u एंड लिमिट 0। आपको क्या लगता है कि मैंने यही क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि हैबिट में हो आप, cos ए टी साइन ए टी साइन ए टी cos ए टी, लेकिन यार ये तो u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, ये फंक्शन t का है, ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट एंड इंटीग्रल ऑफ du इज u। अब जाके लिमिट रिप्लेस करोगे तो देख रहे हो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है, फार्मूले में प्रॉब्लम नहीं था। एक लाइन लिखना सिखाया मैंने, यहाँ आके आप एरर करते हो। यहाँ देखो बच्चे, 1/2a² अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट u इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करना है? t, तो क्या हो जाएगा? साइन 2at माइनस ए टी अपान 2a माइनस t कॉस ऑफ u को t रिप्लेस किया, फिर क्या रिप्लेस करना है? u को 0, तो साइन 0 माइनस ए टी अपान 2a माइनस 0। यहाँ तक क्लियर है? दिस इज इक्वल टू 1/2a² साइन 80/2a माइनस टी कॉस ऑफ 80 माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 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 प्लस प्लस टी, सॉरी साइन 80/2a। क्लियर है? क्लियर है? साइन 80/2a साइन 80/2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2a² साइन 80/a माइनस टी कॉस 80। ए कॉमन ले ले बेटा, तो विच इम्प्लाइज L इनवर्स 1/p² प्लस a² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a³ साइन 80 माइनस 80 कॉस 80। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, L इनवर्स ऑफ p/p² प्लस a² होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू L इनवर्स p/p² प्लस a² 1/p² प्लस, एंड दिस इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, साइड में ऐसे L इनवर्स ऑफ p/p² प्लस a², दिस इज इक्वल टू cos 80 एंड सेकेंड 1/p² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a sin 80। फर्स्ट में रिप्लेस t बाई u एंड सेकेंड में रिप्लेस t बाई t माइनस। साइड में पूरा प्रोसेस कंप्लीट। दिस इज इक्वल टू 0 to t cos ऑफ au 1/a sin a t माइनस u du। हमको 2 sin a cos b का फार्मूला याद है, साइन को पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2a 0 to t sin a t माइनस a cos ऑफ au du। 2 sin, दिस इज a
and this is a b. This is equal to 1 by 2a 0 to t sin a plus b at minus au plus au sin a plus b plus sin a minus b at minus au minus du. This is equal to 1 by 2a 0 to t cancel sin at plus sin at minus 2au whole divided by whole integral du means this is equal to 1 by 2a integral of sin at. Again problem, this is a u of sin at. साइन का इंटीग्रल बेटा माइनस कॉस at माइनस 2au u के रिस्पेक्ट में ना, यहाँ देखो कितना माइनस, तो माइनस 2a 0 to t. देख रहे हो कितना प्रिकॉशंस लेना है आपको. ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 by 2a u साइन at प्लस कॉस ऑफ at माइनस 2au divided by 2a limit 0 to t, and replace limit. This is equal to 1 by 2a upper limit t sin at plus cos at minus 2at upon 2a minus u is equal to 0 cos at upon 2a. This is a cos 80 minus 280 minus cos 80, cos minus theta is equal to plus cos theta. This is a plus और this is a क्या आया बेटे L इनवर्स P अपॉन P स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a क्या आया T साइन 80 बाई. नेक्स्ट क्वेश्चन L इनवर्स P अपॉन P स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या आंसर आएगा T साइन 2t अपॉन 4. आंसर L इनवर्स ऑफ P अपॉन P स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर T साइन 3t अपॉन 6. ठीक, ओके की रिपोर्ट कर दो, खत्म हो गया. इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएगा. नोट कर लो क्वेश्चन. ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड हेंस इवैल्यूएट. 7 क्वेश्चंस हैं. स्टेट कन्वोल्यूशन थ्योरम एंड हेंस इवैल्यूएट हेंस फाइंड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म. करना खुद से आपको ना, हम कितने भी करा दें रिजल्टेंट 0, लेकिन जो टेक्निकल था वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया. करना खुद से तो कर लेना इसको, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमसे डिस्कस कर लेना. क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो कॉपी में. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 7, चाहे 2 और 7, 2, 7, 5, ये 3 क्वेश्चन जरूर कर लेना. क्वेश्चन नंबर 2, 5, 7, 3 क्वेश्चन ये कंपलसरी कर ही लेना. कोई दिक्कत आए डिस्कस करो. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ये सिलेबस का पार्ट नहीं होना चाहिए आपके, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आपने अभी पढ़ा नहीं है. पढ़ा है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन?
पढ़ा है? हम ही पढ़ा है, हाँ पढ़ा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपने सॉल्व करना सीखा था बच्चे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन जो हम लाप्लास टेक्निक भी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो बच्चे, मान लो आपको क्वेश्चन है डी वाई अपान डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर टी। कंडीशन दिया है वाई जीरो इज इक्वल टू, ठीक है, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? बहुत सिंपल है, आसान है। टीचर का जिसमें एफर्ट होता है 15 से 20 सेकंड, उसके बाद कुछ टीचर का रोल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी टीचर ने आपको सारा कुछ करा रखा है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चे, स्टेप फर्स्ट में यूज नोटेशन, जैसे डी वाई अपॉन डी टी या डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर को आप जानते हो बच्चे, डी वाई ओवर डी टी को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, वाई डैश, डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर को हम किससे डिनोट करते हैं, वाई डबल। ये पता है आपको? तो वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर टी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? स्टेप 2 पे क्या करना है, टेक लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो बताओ क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेस्ट पावर टी। यहाँ तक क्लियर है? थर्ड स्टेप पे, स्टेप थर्ड में बच्चे लाप्लास ऑफ वाई, जो नोटेशन हम यूज करेंगे बेटा अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, किसी भी फंक्शन, बच्चे एक बार बताओ, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू आप क्या डिनोट करते थे, एफ ऑफ पी। हम यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए बार बार एफ ऑफ पी लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हमने लाप्लास ऑफ वाई का जो नोटेशन यूज कर दिया यहाँ वाई बार। एक बार बताओ, लाप्लास ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई बार है, तो इनवर्स ऑफ वाई बार किसके इक्वल हो जाएगा, वाई के। क्लियर है यहाँ तक? तो लाप्लास ऑफ वाई, तो ठीक है, वाई डैश का फॉर्मूला होता है बेटा पी वाई बार माइनस पी, सॉरी वाई जीरो, एंड लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर वाई बार माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश। क्या क्या देखा आपने? ये जो है बेटा लाप्लास ऑफ वाई को हम सिंबल क्या यूज कर दिए, वाई बार, वही सिंबल है, यही सिंबल है, बस बार बार हमको लिखना पड़ेगा, अलजेब्राइक पॉलिनोमियल बनाना होगा, इसलिए हम इसको सिंपली वाई बार लिख दिए। लाप्लास ऑफ वाई डैश का फार्मूला पी वाई बार माइनस वाई जीरो, लाप्लास ऑफ वाई डबल डैश का फार्मूला पी स्क्वायर वाई बार माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। एक बात बताओ, इसका लाप्लास आपने ले रखा है, तो लाप्लास ऑफ वाई डैश का फार्मूला आपको पता है। नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप 4 क्या हो जाएगा बेटा, पी वाई बार माइनस ये वाई डैश का लाप्लास, वाई का लाप्लास क्या लिख सकते हो बेटे, वाई बार। ई रेस्ट पावर टी का लाप्लास आप नोन है बेटा, फार्मूला पता है 1 अपान। नेक्स्ट स्टेप पे यूज कंडीशन, यूज कंडीशन मतलब बेटा इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, वाई जीरो किसके इक्वल है, 1 के, तो पी वाई बार माइनस 1 प्लस वाई बार इज इक्वल टू 1 अपान। क्लियर है? स्टेप 6, फाइंड वाई बार इन टर्म्स ऑफ टी। वाई बार फाइंड करते हैं, चलो बताओ क्या हो जाएगा, पी प्लस 1 वाई बार इज इक्वल टू क्या, 1 अपान पी माइनस 1 प्लस 1। सही लिखा मैंने? विच इम्प्लाइज वाई बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपान पी माइनस 1 और क्या हो गया बेटा, पी प्लस 1। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो, कैसे करोगे बताओ, पार्शियल फ्रैक्शन, और हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, पी अपान पी स्क्वायर, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा एक बात बताओ, डिफरेंशियल इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते थे तब क्या फाइंड करते थे अल्टीमेटली, वाई सॉल्व करके किसके टर्म्स में आता था, टी के टर्म्स में। यहां बच्चे आपके पास वाई बार है, तो वाई कैसे मिलेगा, क्या करना होगा, देखो, टेक इनवर्स, एंड दिस इज लास्ट स्टेप, स्टेप 7, टेक इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एल इनवर्स ऑफ वाई बार इज